नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 5 के श्लोक 2 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। उदेति भवतः विश्वम वारिधे इव बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एक आत्मानम एवं एव लयम व्रज। अर्थात तुझसे ही ये संसार उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से कोई बुलबुला उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आत्मा को एक जानते हुए मोक्ष को प्राप्त कर। इस श्लोक में अगर आप देखें तो गुरु अष्टावक्र राजा जनक से बहुत ही सीधी सी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक समुद्र से कोई बुलबुला उत्पन्न होता है, वैसे ही ये जो आत्मा है ये भी एक ही जगह से उत्पन्न हुई है, ये भी एक ही है। इसलिए आत्मा को एक जानते हुए तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो संसार का जो उदय है और जो लय है वो एक बुलबुले की ही तरह है। जैसे समुद्र और बुलबुले कोई अलग चीज़ें नहीं हैं, वैसे ही ये आत्मा और ये जो पूरा संसार है ये अलग नहीं है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो दुनिया आप देख रहे हैं वो वास्तव में आपके ही अंदर से प्रकट हो रही है? वेदांतिक अगर दृष्टिकोण से आप देखें तो आत्मा सोर्स है और संसार केवल एक अपीयरेंस मात्र ही है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख ये सब उस समुद्र से ही उठते या बैठते हुए बुलबुले हैं। और जब व्यक्ति इस यूनिटी को पहचान लेता है तो उसके अंदर का जो अहंकार है, जो भय है, जो डर है, नफरत है, क्रोध है, उन सभी का अंत भी हो ही जाता है। आप देखिए विश्व की बात की कि विश्व का उद्गम किस तरह से है। जैसे समुद्र से कोई बुलबुला उठता है, वैसे ही ये जो आत्मा है इससे जगत का उदय होता है। इम्परमानेंस की बात की गई कि हर एक चीज़ जो भी है वो अस्थाई है, स्थायी नहीं है, बुलबुले की तरह क्षणभंगुर ही है। एकत्व की बात की गई, वननेस की बात की गई। आत्मा और जगत दो अलग नहीं है, सब उसी का विस्तार है। ये जो पूरा जगत है ये उस आत्मा का ही विस्तार है। साक्षी भाव की बात की गई कि जानने वाला बनो, विटनेस बनो, उसे देखने वाले बनो कि सब कुछ आता है और जाता है। उसमें अपने अंदर के किसी भी इमोशंस को लाने से बचना है। आपको सिर्फ साक्षी भाव से ही उसको देखना है और लय हो जाओ, उसमें ही विलय आपका हो जाए। जब ये समझ आपकी स्थिर हो जाती है कि सभी व्यक्ति, सभी संसार आत्मा से है और आत्मा में ही है, तब जो भी साधक है वो मोक्ष का अनुभव भी करता है। तो क्या आपको भी कभी ये सोच डराती है कि सब कुछ अस्थाई है, और या फिर ये आपको आज़ाद महसूस कराती है, आज़ादी महसूस कराती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए कुछ उदाहरणों को समझते हैं। हम जहाँ समुद्र जैसे बुलबुलों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट में भी प्राइस कभी ज़्यादा ऊंचा होता है, तेज़ी होती है, कभी मंदी होती है, और कभी बिल्कुल ही एक प्लेन टाइप ऑफ सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो पूरी कंडीशंस है ये सभी टेम्पररी ही हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ की भी सारी कंडीशंस टेम्पररी ही हैं, अस्थाई ही हैं। आप AI से अगर कोई कंटेंट बनाते हैं, उससे कोई कंटेंट जनरेट करते हैं, तो क्या करता है वो सिस्टम? आपको कई सारे आउटपुट्स देता है और फिर आप उसको डिलीट भी कर देते हैं। या फिर आप वही प्रॉम्प्ट को अगर दोबारा भी लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग आंसर मिलेगा। कई बार आपको बहुत ही सटीक आंसर मिल सकता है और कई बार आपको काफ़ी गलत आंसर भी मिल सकता है। एक ही प्रॉम्प्ट को अगर आप 5 बार लगातार डालते हैं, आपको 5 बार अलग आंसर भी मिलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन के अनुभव भी होते हैं जो प्रकट होते हैं और फिर कुछ क्षण में गायब भी हो जाते हैं। लेकिन जो मूल सोर्स है, जो कॉन्शियसनेस है, वो तो एक ही है, वो तो अलग हो ही नहीं रही है। तो इस श्लोक में हमने जो समझा उसको अगर समराइज करें 5-6 वर्ड्स में, 5-6 लाइन्स में, तो क्या रहेगा कि ये जो संसार है ये आत्मा से उत्पन्न है और आत्मा में ही विलीन हो जाता है। जो अनित्य का अनुभव है वो स्थायी आत्मा की ओर ही इशारा करता है। अलगाव इल्यूजन है, अलग होने का भाव इल्यूजन है। सब एक ही सोर्स से हैं, सब आत्मा से ही हैं। मोक्ष आपको विटनेस बनने से और वननेस की पहचान करने से ही आता है।
अगर आप वाकई में मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विटनेस बनना सीखना होगा। आपको हर चीज़ को सिर्फ साक्षी भाव से देखने की आदत लानी होगी, या साक्षी भाव से सिर्फ उसको देखते ही रहना है। और ये भी सजगता रहे, ये भी अवेयरनेस रहे कि जो भी हो रहा है वो वननेस ही है, कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हो रही है, एक ही आत्मा है और उससे ही सब कुछ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे डर नहीं रहेगा, लेकिन स्वतंत्रता भी आपके अंदर आएगी और उससे ही आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। और जब सही ज्ञान प्राप्त होगा तो और ज़्यादा स्वतंत्रता आपके अंदर आने लगेगी। एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से भी पूछिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा कि अगर संसार आत्मा से ही उत्पन्न होकर आत्मा में लीन भी हो जाता है तो क्या वास्तव में हमें किसी भी अलगाव का अनुभव होता है? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए और कॉस्मिक विजडम विद शिवम को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस गहन जो ज्ञान यात्रा है अष्टावक्र गीता की, उसका हिस्सा बन सकें। और अगर अभी तक आपने अष्टावक्र गीता के सभी श्लोकों को नहीं समझा है तो पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेकर अभी तक की जर्नी आप देख सकते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी मेरे साथ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।